नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ के शाहिद स्मारक किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाओ का नारा भी लगाया और दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमन बंद करो, नोएडा ग्रेटर नोएडा के सभी किसानों को लुक्सर जेल से रिहा करो, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति वापस लो, संघर्ष कर रहे सभी किसान संगठनों से तत्काल वार्ता करो। और किसानों ने कहा कि हम भारत के किसान आज 23 दिसंबर 2024 को देश भर के जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एनडीए 3 के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन न करने का कड़ा विरोध करते हैं और उन सभी किसान संगठनों और मंचों से जो वास्तविक मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं के साथ वार्ता करने की मांग करते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से किसानों के साथ विचार विमर्श करने के लिए कहा है। हम आपसे दृढ़तापूर्वक मांग करते हैं कि आप केंद्र सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान बचाने दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर दमन और आंसू गैस के गोले दागने को रोकने। गत दिनों से गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल में बंद सभी किसानों को रिहा करने, उन पर हत्या के प्रयास सहित झूठे लगाए गए मामलों को वापस लेने और साजिश के लिए जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति, डिजिटल कृषि मिशन और राष्ट्रीय सहयोग नीति को वापस लेने और संघर्ष कर रहे सभी किसान संगठनों के साथ तुरंत चर्चा करने और एमएसपी ऋण माफी, बिजली के निजीकरण और एलएआरआर अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन पर किसानों की लंबे समय से लंबित वास्तविक मांगों को स्वीकार करने का निर्देश दे। एनडीए 2 सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर ऐतिहासिक किसान संघर्ष के मद्देनजर 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हस्ताक्षरित समझौते का बेशर्मी से उल्लंघन किया है, जिसने 3 कृषि अधिनियमों को निरस्त करना सुनिश्चित किया था। सर अपना नाम बताइएगा। मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान यूनियन समूह जनशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर जो आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन है? आज क्या पूरे देश के अंदर आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कई 1 साल के ऊपर लगभग हमारे साथी हो रहा है, जो समय 1 साल से हमारे साथी बैठे हैं बार्डरों पर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई सरकार ये गूंगी बहरी सुन नहीं रही है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। किसान मजदूर एकता के प्रतीक ये संगठन पूरे देश में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस देश की भ्रष्ट सरकार और अधिकारी ये इनके कान में जो नहीं रहता है, इनको जगाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है, सर इस वक्त में उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी आप बोल रहे हैं कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और किसान हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा तमाम चैनलों के माध्यम से कि हमारे ही साथी आज लगभग 25 दिन हो गया है और भूख हड़ताल पर वो 25 दिन से बराबर बैठे हुए हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं। पूरे देश में किसान मजदूर हाय हाय कर रहे हैं, त्राही कर रहे हैं और सरकार अपनी ढोल पीट रही। ऐसे झूठे वादे करने से कोई मतलब थोड़ा होगा। आज किसान मजदूर सभी पूरे देश के संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एकत्रित हुए हैं। इस सरकार को इस देश से उखाड़ करके फेंकने का कार्य हम लोग करेंगे। जब तक किसान मजदूर की बात ये लोग नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सर आप लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं, जिन मांगों को लेके आप लोग डेली रोडों पे और जो है सरकारी स्थलों पर खड़े होकर धरना प्रदर्शन करते हैं, इसका मेन मकसद क्या है? हम लोगों ने लगभग 13 महीने धरना प्रदर्शन किया। निश्चितकालीन हमारा धरना प्रदर्शन दिल्ली में चला। वहाँ पर प्रधानमंत्री और तमाम उनके अधिकृत मंत्री के द्वारा झूठे वादे किए गए थे। जितने वादे किए गए थे आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया। उन्हीं वादों को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सरकार बैकडोर से जो पिछले हमारे 3 के काले कानून थे उनको फिर लाने की कोशिश कर रही है।
इसलिए हम लोग पूरे देश के किसान मजदूर श्रमिकों को इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके फिर हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? क्या धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे या और आगे कुछ करेंगे? नहीं, बड़ा आंदोलन करेंगे। आज तो हम एकजुट कर रहे हैं, अलग अलग अपने साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं। हम अपने साथियों से बता रहे हैं कि इकट्ठा हो जाओ, एकत्रित हो जाओ और दिल्ली की तरफ फिर हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करने आए हैं आप? यहाँ पर हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के देने के लिए जा रहे हैं। यस सर। सर अपना नाम बताइएगा पहले। सिंह, उत्तर प्रदेश किसान सभा का महामंत्री प्रदेश का हूँ। आज संयुक्त किसान मोर्चे के हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जा रहा है। लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन आज 3-4 मुद्दे प्रमुख हैं। एक तो पहला ये है कि जो किसान आंदोलन पर, किसान पर जो दमन हो रहा है सरकार का, इसको बंद होना चाहिए। और जो वादा किया था किसानों के आंदोलन के वक्त, लिखित वादा MSP से लेके और बिजली बिल वापसी से लेके तमाम, उनको पूरा करना। हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आप सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया और उनकी ज़िंदगी खतरे में। अभी सवेरे हमारी बॉर्डर पर बैठे वहाँ बात हुई कि किसी समय भी हार्ट अटैक जैसी स्थिति आ सकती है, ये डॉक्टरों का कहना है। इसलिए हमने कहा है पूरे देश में कि अगर उनको अनहोनी हो गई तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसी तरह नोएडा में 112 किसान जेल में हैं जो उचित मुआवजा मांग रहे थे और समझौता जो हुआ उसी को लागू कराने की बात कर रहे हैं। इसको 112 किसानों को जेल में तन्हाई में डाला हुआ, उनको रिहाई की मांग है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में दक्षिणांचल और पूर्वांचल जो बिजली निगम है, इनको सरकार ने घोषणा कर दी है निजीकरण की। हम इसके खिलाफ हैं और हर हालत में इसको वापस लेना चाहिए। किसान आंदोलन के वक्त भी बिजली बिल को वापस लेने का वादा किया था। इसी तरीके से नई कृषि व्यापार नीति घोषणा की गई है, जो 3 काले कानूनों को बैक डोर से, पिछले दरवाजे से लागू करने की साजिश है। हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी मांगें आज की हैं। बहुत धन्यवाद।